सूट? ये पर गज 1500। पर गज पूरा सूट कितने का बनेगा? 4.5 गज के हिसाब लगा लेते। वो हिसाब लगाना भी ज़रूरी नहीं समझ रहा, इतने रख रहे हैं इन लोगों। फिर उसके बाद जी हम यहाँ पर आए, हमें ये नज़र आ गया हेयर एसेसरी जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा मॉडल्स, और हम तीनों सिस्टर का प्लान है डिफरेंट कलर करके सेम ड्रेस बनाने का, और थोड़ी सी हम एम्बेलिशमेंट में चेंजेस करेंगे। तो हमने यहाँ से इस शॉप से अपना फैब्रिक भी ले लिया जो हमें चाहिए और था। इतना कम टाइम रह गया था इफ्तार में कि हम फ़ौरन से गए टेलर के पास। पहले तो टेलर ने मना कर दिया, तो इफ्तार का टाइम हो गया था और फिर हमने जल्दी से वहाँ से ही कचौरी ली और समोसे लिए, पकौड़े लिए। सोचा कि चलो नीचे ही बैठ के आज इफ्तार कर ली जाए। तो सामने ये एक फ्लावर शॉप थी, इतनी अच्छी लग रही थी, तो हमने कहा अंदर जाके देखते हैं और रेट चेक करते हैं कि क्या रेट्स हैं यहाँ पर। पता नहीं ये लोग आ नहीं रहे शायद, या हम जल्दी आ गए। यहाँ पर कुछ डिज़ाइनर्स को कॉपी करने की नाकाम कोशिश की गई थी क्योंकि फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा। मैंने देखा कि इतने सस्ते इन्होंने वेस्लिन के मॉइस्चराइज़र लगाए हुए थे जो कि मैं ऑनलाइन 4,000 के ले चुकी हुई हूँ, जो यहाँ पर आई गेस 2,000 के राउंड अबाउट लगे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने ईद की, और इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपना ड्रेस खुद ही रिक्रिएट करूँगी क्योंकि जो मुझे ड्रेस चाहिए ना वो इतना एक्सपेंसिव मिल रहा है ब्रांड पे, और वही ड्रेस आज मैं स्क्रैच से बनाऊँगी और ख़ुद अपनी इन्वेंशंस करनी है और अपनी जो स्किल्स हैं फैशन डिज़ाइनिंग वाली वो आज हमने यूज़ करनी है इस ईद पर। उसके लिए मुझे जो कपड़ा चाहिए और कहाँ से स्टिच करवाना है वो सारी चीज़ें इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो चलें जी, जल्दी से मैं जाके तैयार होती हूँ और फिर उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडी, बाहर भागने की तैयारी कर रहे हो? दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है और उसको खोलने की कोशिश हो रही है कि ये खुल जाए और मैं बाहर निकल जाऊं। चलो अंदर। एडी, एडी, देखना मैं भी थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती हूँ। पूरी कोशिश हो रही है दरवाज़ा खोलने की। मार्केट जाने का प्लान हमारा बहुत ही सडन था, इफ्तार में भी बहुत कम टाइम रह गया था, इसलिए बस जल्दी से रेडी हुए और फिर हम निकल गए थे मार्केट जाने के लिए। और यहाँ मैं डोर को लॉक कर रही थी और वो हो नहीं रहा था, स्टक हो गया था। मैंने कहा लो, जितनी आज जल्दी है ना उतना काम डिले होता जा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं लॉक हो रहा था। खैर काफ़ी टाइम लगा और फाइनली वो लॉक हो गया। फिर उसके बाद मैं निकली और जल्दी से गाड़ी में बैठे, और आज हम शॉपिंग करने के लिए कहाँ जा रहे हैं वो आगे चल के आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो आज हम जिस मार्केट में आए हैं वहाँ हम ऑलमोस्ट पहुँच गए थे। आज हम आए हैं लिबर्टी मार्केट, और यहाँ से जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो भी फैब्रिक और जितनी भी एसेसरीज़ हैं वो यहीं से लेते हैं, और हमें भी अपना रॉ मटेरियल और जितनी भी हमें चीज़ें चाहिए थी, फैब्रिक चाहिए था, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जानी थी। और यहाँ पास में ही हमारा टेलर भी है तो हमने उसके पास भी जाना है। अभी हमें ये भी नहीं पता था कि वो हमें स्टिच करके देगा या नहीं, क्योंकि हमें वैसे तो उसने कभी मना नहीं किया, लेकिन अब रमज़ान है और ईद करीब आने वाली है। जितने भी टेलर हैं वो कितने तंग करते हैं और कितना ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो अभी बस जाके देखेंगे कि हमारा टेलर जो है वो हमें रेडी करके देता है या नहीं। फिर उसके बाद जी हम यहाँ पर आए, हमें ये नज़र आ गया हेयर एसेसरी जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा मॉडल्स शूट में यूज़ कर रहे हैं। तो हमें खुद अपने लिए तो नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी सिस्टर देख रही थी अपनी बेटी के लिए, और ये साइज़ में काफ़ी बड़े थे और हमें चाहिए था छोटा वाला, तो वो हमें मिला नहीं। और फिर यहाँ पर कुछ ड्रेसेस भी थे जो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में थे, लेकिन हमें कुछ अच्छा नहीं लगा यहाँ से, और हमने यहाँ से तो वो लेना भी नहीं था, हमने तो खुद क्रिएट करना है। फिर हम इस आउटलेट पर गए, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे ड्रेसेस थे जो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, और इन्होंने फ़िक्स प्राइस रखे हुए थे, तो यहाँ पर से भी हमें कुछ पसंद ऐसे नहीं आया।
फिर फाइनली हम उस गली में एंटर हो गए जहाँ से हमने अपना फैब्रिक लेना था। आजकल ये वाला फैब्रिक भी कट आउट करके बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए था, हमें प्लेन फैब्रिक चाहिए था। और हम तीनों सिस्टर का प्लान है डिफरेंट कलर करके सेम ड्रेस बनाने का, और थोड़ी सी हम एम्बेलिशमेंट में चेंजेस करेंगे। तो हमने यहाँ से इस शॉप से अपना फैब्रिक भी ले लिया जो हमें चाहिए था, और फिर उसके बाद हम पहुँच गए सीधा टेलर के पास। कितने की है ये शॉल? कितने की? 50। सही। कितने का है सूट? ये पर गज 1500। पर गज पूरा सूट कितने का बनेगा? 4.5 गज के हिसाब लगा लेते। वो हिसाब लगाना भी ज़रूरी नहीं समझ रहा, इतने रख रहे हैं इन लोगों। फैब्रिक तो हमें इजीली मिल गया, लेकिन अब मेन काम था लेस के मिलने का, जो हमें कहीं से नहीं मिल रही थी। मुझे चाहिए था सेम कलर, लेकिन मिल रही थी सिल्वर या गोल्ड कलर में, और हमने गिव अप कर दिया था। लेकिन फिर हमें होपफुली मिल गई सेम कलर की लेस, और इतना कम टाइम रह गया था इफ्तार में कि हम फ़ौरन से गए टेलर के पास। पहले तो टेलर ने मना कर दिया कि अभी इफ्तार का टाइम है, अभी नहीं मैं साइज़ ले सकता। फिर उसने कहा चलें आप साइज़ दे दें। फिर हमने जल्दी से साइज़ दिया, और साइज़ दे के हम जैसे ही फ्री हुए तो इफ्तार का टाइम हो गया था। और फिर हमने जल्दी से वहाँ से ही कचौरी ली और समोसे लिए और पकोड़े लिए, और वहाँ पर सब लोग बैठ के खा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो इफ्तार कर रहे थे, तो फिर हमने भी सोचा कि चलो नीचे ही बैठ के आज इफ्तार कर ली जाए। और फिर हम यहाँ पर बैठ गए, और फिर मैंने अपना समोसा खा लिया, और फिर हम यहाँ से निकल गए क्योंकि हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका था। यहाँ पे इफ्तार के लिए दस्तरखान लगाया हुआ था, जो मैंने सुना है कि डेली यहाँ पर लगता है। और अभी जो है वो नमाज का टाइम हो गया, तो ये सारी चीज़ें उठा रहे थे यहाँ से। लाइट सारी शॉप्स की भी ऑफ़ थी, इवन स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ़ थी। और मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि शॉप्स की लाइट्स ऑफ़ हैं ये तो समझ आता है, लेकिन स्ट्रीट लाइट क्यों ऑफ़ है ये समझ नहीं आ रहा, ये तो एटलीस्ट ऑन होनी चाहिए। खैर फिर हम लोग यहाँ से निकल गए क्योंकि हमारा जितना भी काम था वो सारा हो गया था। हमें फैब्रिक भी मिल गया ईज़िली, हमें लेसेस भी मिल गई, और उसके अलावा फिर हमने टेलर के पास जाना था, और टेलर भी मान गया हमारा ड्रेस स्टिच करने के लिए, तो हमने वो भी दे दिया, हमारा वो भी काम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर लिबर्टी चौक को एज़ एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ था। और फिर इसके बाद हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि हमने सिर्फ एक समोसा खाया था, तो फिर हम यहाँ से निकले और फिर हम पहुँच गए थे KFC के सामने ही इन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, जो बहुत ही एस्थेटिक वाइब दे रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खैर फिर उसके बाद हम एंटर हुए KFC में, और इतनी भूख लगी हुई थी कि हमने फ़ौरन से अपना ऑर्डर प्लेस किया। और रोज़े की वजह से सर में भी दर्द हो रहा था, तो हमने कहा कि चाय भी ऑर्डर कर देते हैं, तो हमने चाय भी ऑर्डर कर दी थी। खाना हमने खा लिया था, फिर उसके बाद हमने चाय पी, और फिर चाय पीने के बाद हमारा दिल किया आइसक्रीम खाने का, तो फिर हमने यहाँ से आइसक्रीम भी ले ली। उसके बाद हम बाहर निकले तो सामने ये एक फ़्लावर शॉप थी, इतनी अच्छी लग रही थी, तो हमने कहा अंदर जाके देखते हैं और रेट चेक करते हैं कि क्या रेट्स हैं यहाँ पर। इस वाले की क्या प्राइस है? ये 2000 तो ये वाला? ये 25 ये ब्लू वाला? 500 each के। वहाँ से हम बाहर निकले तो हमारा प्लान था घर जाने का, लेकिन हम वहाँ से पहुँच गए फोर्ट्रेस क्योंकि हमें वहाँ पे ड्रेस लेना था। फिर हम इस शॉप में गए जहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल ड्रेसेस थे, लेकिन फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो हम फ़ौरन यहाँ से निकले बाहर। बिल्कुल भी रश नहीं है फोर्ट्रेस में, पता नहीं ये लोग आ नहीं रहे शायद, या हम जल्दी आ गए। यहाँ पर कुछ डिज़ाइनर्स को कॉपी करने की नाकाम कोशिश की गई थी क्योंकि फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। यहाँ पर ये एक ड्रेस थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग रहा था क्योंकि फर्शी शलवार थी साथ, लेकिन वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे 3000 के कुछ रीज़नेबल ड्रेसेस भी लगे हुए थे। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए और हम पहुँच गए रेनबो, और ये एक न्यू आउटलेट खुला है जो कि सुपर मार्केट कहेंगे इसको, वो खुली है। यहाँ पर मैंने देखा कि इतने सस्ते इन्होंने वेज़लिन के मॉइस्चराइज़र लगाए हुए थे, जो कि मैं ऑनलाइन 4000 के ले चुकी हुई हूँ, जो यहाँ पर आई गेस 2000 के राउंड अबाउट लगे हुए थे।
तो शॉपिंग हमारी हो गई थी कंप्लीट और फिर हम अपने घर के लिए निकल गए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।